नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है अपनी 6.1 वर्ग एवं वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपनी इस प्रश्नावली में हल करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन है 6.1 में देखो क्या दिए हैं कि निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इसमें आपको पूरा वर्ग नहीं करना, बस आपको यही लिखना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या हुआ, इकाई के अंक को उसी से गुणा करके जो आएगा फिर वही उसका इकाई का अंक होगा। तो देखो इसका इकाई का अंक क्या है, एक को एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक को एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो फिर इसका इकाई का अंक क्या आएगा, एक आएगा। इसी तरह देखो इसमें 2 है, तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से वर्ग करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसको इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनका गुणा करोगे। तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 4। तो इसका इकाई का अंक क्या आया, 4। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 9। तो 9 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 81। और इकाई का अंक फिर क्या बचेगा, 1। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1। इसी में 3 को 3 से गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9। 4 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16। और इकाई का अंक क्या फिर रहेगा, 6। इसी तरह 7 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 49। और फिर इकाई का अंक क्या आएगा, 9। इकाई का अंक देखने के लिए इकाई के अंक को इकाई के अंक से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब ये कह रहे हैं कि ये जो संख्याएं दे रखी है ना दूसरे क्वेश्चन में, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आपको कारण बताना है। अब देखो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, क्यों नहीं है, अपने वर्ग करना है। पूर्ण वर्ग का अर्थ है कि उसका कोई ना कोई वर्गमूल होगा। अपनी जो संख्याएं ले लो, 1 से लेकर अपने लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके मतलब इन्हीं संख्याओं से बनती है, मतलब इकाई के अंक यही होंगे। और इकाई के अंक यही होंगे तो जो उनका वर्ग करेंगे तो इसी को इसी से गुणा करके 3 को 3 से गुणा करोगे, 4 को 4 से, 6 को 6 से, इसको इसी से गुणा करोगे। जैसे आपके पास कोई संख्या 121 है तो 121 को 121 से गुणा करोगे तो लास्ट वाला तो उसी से गुणा होगा ना। इसी तरह आपके पास कोई संख्या जैसे ये है, ये आपके पास 1057 है तो 1057 को 1057 से गुणा करोगे तो इकाई का अंक तो इसी से गुणा होगा। मतलब इकाई के अंक का गुणा इन्हीं अंकों से होगा। 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 का फिर अंक क्या बचेगा अपने पास, 6। इसी तरह 25 का 5 बच जाएगा, 36 का 6 बच जाएगा। और 7 को 7 से करोगे तो 49 का क्या बच जाएगा, 9। 8 को 8 से करोगे तो 64 का क्या बच जाएगा, 4। और 9 को 9 से करोगे तो 81 का क्या बचेगा, 1। मतलब अपने पास जो संख्याएं होगी पूर्ण वर्ग, उनके फिर इकाई के अंक इनसे बाहर नहीं होंगे। इकाई के अंक क्या होंगे, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा। तो इसके पास देखो अपने पास जो संख्या दे रखी है 7, क्या किसी में 7 आया, क्या नहीं आया। तो इसीलिए ये क्या संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 3 आया क्या, नहीं। 8 2 0 कुछ भी नहीं आया ना। तो फिर ये सारी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि इकाई के अंकों की पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो इकाई के अंक होते हैं वो 1 4 5 6 या 9 ही हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो ये संख्याएं अपनी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो अगले में पूछ रहे हैं कि किसका वर्ग विषम अंक होगा, किसका वर्ग विषम अंक होगा। तो किसका वर्ग विषम अंक होगा, इसको देखने के लिए अपने वही बात, इकाई को इकाई से गुणा करोगे। 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। 6 को 6 से गुणा करोगे 36 का क्या आ जाएगा, 6। 9 को 9 से गुणा करोगे 81 का 1। और 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब विषम संख्या फिर कौन सी होगी, जिसके पीछे ये होंगे 6 तो क्या होगी, सम होगी ना। तो फिर विषम वाले कौन से होंगे, ये 2 क्या होंगे, विषम अंक होगी। इसके बाद है कि आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। कि आपके पास पैटर्न दे रखा है इस प्रकार का, तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। आगे आपके पास 0 बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 1 थी, फिर 2 थी, 2 के बाद 0 कर दी, 4 कर दी। तो देखो यहाँ पे कितनी 0 आ गई, 4 0 आ गई। अब इसी प्रकार आपसे पूछा है कि जब 5 0 होगी, जब इनके बीच में 5 0 होगी
तब आपके पास पैटर्न में फिर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर 1 है तो 1 आ रही है, 2 है तो 2 आ रही है, 3 है तो 3 आ रही है, 4 है तो 4 जीरो आ रही है, फिर 5 होगी तो यहाँ पे भी फिर कितनी कितनी जीरो आ जाएगी, 5 5 जीरो आ जाएगी। तो इसी प्रकार पैटर्न पूरा करना है। अगला जो पैटर्न है 5वां वो भी सेम है। अगला जो पैटर्न है वो देखो इस अनुसार है, आपको पहले तो दे रखी है पूरी करके कि जैसे 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 फिर किसका वर्ग है 3 का वर्ग है। इसमें भी ऐसे दे रखा है। तो आगे आपको 1 2 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, उनको क्या करना है, पूरा करना है। अब उसको पूरा कैसे करोगे, इसका वर्ग कितना है 25, इसका वर्ग कितना आ गया 900 और इसका होता है 961। अब ये क्या होगा 925 प्लस होके दूसरी साइड जाएंगे तो 961 में से क्या करेंगे 925 का घटाव करोगे तो 11 में से 5 गए 6 और 5 बचे यहाँ पे और 5 में से 2 गए 36। अब 36 किसका वर्ग होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का वर्ग। मतलब जितना दिया है उनका स्क्वायर करके जोड़ घटाव करके पक्षांतरण करके आप इसको पूरा करोगे। आगे दे रखा है विषम संख्याओं के लिए संक्रिया कि उनका योगफल बिना किए आप उनका मतलब वैसे योग नहीं करना, किसी संक्रिया के द्वारा आपको योग करना है। तो पहले में जैसे ऐसे दे रखी है विषम संख्याएं जब एक सीक्वेंस में क्रमागत दे रखी हो 1 से स्टार्ट करके, तो जितनी संख्याएं होती है जैसे ये कितनी है 1 2 3 4 5, तो इसका योग क्या होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। इसी तरह यदि आपके पास आगे दे रखी है, इसी तरह यदि आपके पास देखो 1 3 5 7 9 के बाद 11 और आ गई तो ये कितनी होगी 3 और 3 6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का 36। मतलब 1 से शुरू होकर आपके पास कितनी भी बढ़ती जाए, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके 15 17 19 कितनी भी बढ़ जाए तो आपको बस काउंट करनी है। जैसे 4 और 4 8 और 1 9, तो इसका जो उत्तर होगा वो 9 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आपको वैसे ज्ञात करना है। अब देखो इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन वो है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती है। तो इसके लिए देखो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है 12 एवं 13। तो इसको क्या कैसे हल करते हैं कि दोनों का वर्ग करते हैं। इसका वर्ग किया 144, इसका वर्ग करोगे 169। तो 169 में से 144 को घटाया तो कितना आया आपके पास 25, और फिर 25 में से भी 1 घटाते हैं तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आती है 24। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखो, जैसे 25 और 26 दोनों के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं आती है। तो 25 का वर्ग करोगे 625, 26 का वर्ग करोगे कितना आएगा 676 आया। दोनों का क्या करना है घटाव करना है। दोनों का घटाव किया आपके पास आ गया 51, दोनों का घटाव किया आपके पास आ गया 51। फिर इसमें से भी 1 घटाना है और दोनों के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं आती है, ये इसका सूत्र है, इतनी संख्याएं आती है। तो आपकी ये 6.1 प्रश्नावली के अंतर्गत इतना था, पूरी हुई। धन्यवाद।